जब मैं 9th एंड 10th में था तब मैं अपने नाना नानी के वहाँ पे रहता था एंड वहीं पे पढ़ाई करता था। वहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज क्रिएट हुए थे मेरी लाइफ में। जैसे कि जब मैं घर पे रहता था तब मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि हम सब इंट्रोवर्ट्स हैं। हमारी पूरी फैमिली में सारे लोग इंट्रोवर्ट्स हैं। तो मैं वहाँ पे ऐसे ही कोने में बैठा रहूँगा या तो फिर अपने से ही मतलब रखूँगा, कुछ नहीं बोलूंगा या तो कम बोलूंगा, तो कोई मुझे कुछ बोलता नहीं था क्योंकि हमारी फैमिली में कम्प्लीटली ये नॉर्मल है कि हम इतना ज्यादा नहीं बोलते। कोई भी नहीं बोलता, सिर्फ मेरे दादा थे जो एक्सट्रोवर्ट थे, बाकी हमारी पूरी फैमिली इंट्रोवर्ट से भरी हुई है। तो हमारी फैमिली में ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है कि किसी से बात ना करना बिना मतलब के। तो जब मैं वहां पे गया तब उन लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता था मैं, क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करता था। कोई मुझे कुछ पूछेगा कि हाँ ये वो एंड मैं उसका आंसर दे देता था, बस खत्म, फिर नो कम्युनिकेशन, बस ऐसे ही वहां पे बैठा रहूंगा या तो अपना कुछ काम करूंगा, ऐसे ही रहता था मैं। उनको लगता था कि मुझे वहां पे पसंद नहीं था, पर रियलिटी में यही था कि मुझे इतना ज्यादा बात करना पसंद ही नहीं है। मैं इतनी ज्यादा स्मॉल कन्वर्सेशंस कर ही नहीं सकता, पता नहीं क्यों। हाय हेलो कैसे हो, खाना खाया नहीं, ये मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा पता नहीं ऑकवर्ड है मेरे लिए ये सारी चीजें करना। तो वहां पे सबको लगता था कि मेरे में कुछ दिक्कत है, लेकिन मुझे तो इतना ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे भी ये फील होने लगा कि मेरे में सही में कुछ दिक्कत है, क्योंकि ये लोग जैसे बात कर पा रहे हैं वैसे मैं क्यों बात नहीं कर पा रहा। मुझे क्यों इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है बात करने में किसी से। आखिर ऐसा तो क्यों हो रहा है कि मैं किसी से कन्वर्सेशंस फॉर्म ही नहीं कर पा रहा। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं भी फिट हो पाऊँ वहां पे। तो मैं बात करने की कोशिश करता था लोगों से, ट्राई करता था कि और भी ज्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछूं या तो फिर किसी चीज में उनकी हेल्प लूं, लेकिन फिर भी हमेशा मेरे लिए ऑड ही था। मुझे पसंद तो नहीं आता था कि इतनी ज्यादा बात करनी और क्यों इतने ज्यादा इन्वॉल्व होना। मुझे बस यही था कि अगर कोई मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो रही है तो मुझे वो पसंद ही सुनना। एंड फिर भी मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा था तभी, क्योंकि तब मेरे पास इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि मैं अपना कोई ओपिनियन शेयर कर पाऊँ या कुछ भी। तो मैं यही पसंद करता था जनरली कि मैं ऐसे आराम से चुपचाप बैठा रहूँ और सुनूं क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं लोग। लेकिन मुझे तब अगर ये सारा इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का कॉन्सेप्ट पता होता तो शायद सिचुएशन थोड़ी अलग होती। मैं इतना ज्यादा फिट इन होने की कोशिश नहीं करता। मुझे पता है कि हाँ मैं एक इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ, सो मैं उस हिसाब से रहने की ज्यादा प्रीफर करता। एंड कोई अगर मुझे बोल भी रहा है कि तू बोल क्यों नहीं रहा, तो भी मैं ठीक है, मेरा नेचर नहीं है इतना ज्यादा बोलने का, मुझे नहीं पसंद इतना ज्यादा बोलना, तो आई विल बेटर कीप क्वाइट। एंड मुझे इसी में ज्यादा मजा आता था। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से बोलना पसंद नहीं है, पर यही है कि मुझे इतना ज्यादा किसी से बोलना पसंद नहीं है। सो मुझे तब पता ही नहीं था साला इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का कॉन्सेप्ट। तो मैं भी सोसाइटी में फिट इन होने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता था। अपना नेचर जैसा नहीं था वैसे भी होने की कोशिश करता था, मोल्ड इन होने की कोशिश करता था। एंड ये भी समझ लीजिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन ही लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। हम इंट्रोवर्टेड है कि कुछ बोलना पसंद नहीं है, हमें एक ही जगह पे रहना पसंद है, बाहर पार्टी में जाने की जगह पे हम यहाँ घर पे बैठ के अपना कुछ काम करना ज्यादा प्रीफर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक अनफेयर एडवांटेज दिया गया है एक्सट्रोवर्ट को। इंट्रोवर्ट्स के पास भी एडवांटेजेस है ही, पर पता नहीं क्या है कि सोसाइटी एक्सट्रोवर्ट होने के लिए ज्यादा फोकस करती है। साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से इंट्रोवर्ट का मीनिंग ये है कि वो उनकी एनर्जी लेवल्स को तब रिचार्ज कर पाते हैं जब वो अकेले होते हैं, सॉलिट्यूड में। उनको बस एक ही जगह पे बैठ के सोचना ज्यादा पसंद आता है। वो अपने पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, इवन प्रेजेंट के बारे में, वो लोग कोई भी चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा डीप में सोचते हैं। एंड इवन उनकी लाइफ में क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो सारे एक्सपीरियंसेस को वो अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि हाँ अगर ये सिचुएशन में ये किया था मैंने, तो अब अगर ये सिचुएशन वापस हो रही है तो मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं कुछ और तरीके से रिएक्ट करूंगा। मैं देखूंगा कि और ज्यादा बेटर मैं कैसे रिएक्ट कर पा रहा हूँ। तो वो हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ ऐसी चीजें सीखना चाहते हैं जो वो फ्यूचर में भी अगर वापस हुई तो उन्हें अच्छे से कर पाए। फिर उन्हें पार्टी में जाना पसंद नहीं होता, उन्हें ये प्रीफर ही नहीं होता कि इतनी ज्यादा गैदरिंग हो रही है, इतने ज्यादा पीपल आ रहे हैं, फिर हाय हेलो करना। मुझे लगता है कि इससे अच्छा मैं अपने रूम में अकेला बैठ के अपना कुछ काम कर सकता हूँ, कुछ मोर प्रोडक्टिव चीज कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को और ज्यादा अपग्रेड कर पाऊँ। ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे इंट्रोवर्ट सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी पे ही होते हैं, पर यही है कि उनको ज्यादा प्रीफर होता है कि वो सॉलिट्यूड में रहे। ऐसा नहीं है कि उनसे कोई बोल नहीं रहा तो उन्हें लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, ये वो, ऐसा नहीं है। उन्हें बस वहां पे रहना पसंद है। जैसे मेरी जॉब में हमेशा एक सिचुएशन क्रिएट होती थी, जब भी वहां पे गैदरिंग होती थी, पार्टी होती थी, तब सारे लोग जाते थे और मुझे प्रीफर था कि मैं ना जाऊं, या तो फिर एटलीस्ट जब डिनर टाइम हो जाए या तो जब खाना मिल रहा हो तब मैं जाऊंगा, ताकि मुझे किसी से बात ना करनी पड़े एंड ऐसे ही मैं अपना खाना एंजॉय कर सकता हूँ। एंड तब तक मैं प्रीफर करूंगा कि अपने रूम में ही रहूं, कुछ चीज करूँ जो मैटर करती है मेरे लिए। लोगों को लगता है कि पता नहीं मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ऐसा रिएक्ट कर रहा हूँ, पर रियल में ऐसा कुछ नहीं था। रियल में बस यही था कि मुझे अपना काम करना ज्यादा पसंद था,
जो मेरे लिए मैटर करता था। एंड पार्टीज में और ये सारी चीजों में जाना वैसे भी मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं था। सॉलिट्यूड एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है हमें। रिसर्च ये शो करती है कि जब भी इंट्रोवर्ट सॉलिट्यूड में रहता है तब वो अपनी बैटरी को ज्यादा रिचार्ज कर पाता है एंड वो अच्छा फील कर पाता है, जिसकी वजह से वो कोई नई क्रिएटिव चीज कर पाता है। वन ऑफ द फेमस इंट्रोवर्टेड पर्सन जिसने अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को बहुत ही ज्यादा अच्छे से टच किया है एंड वो आज एक वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पर्सन है, जिनका नाम है जेके रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज लिखी है। अगर आपको पता ना हो तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा रिजेक्शंस फेस किए हैं। मोस्ट ऑफ द पब्लिशर्स ने उनकी बुक को पब्लिश करने से मना ही कर दिया था। उन्हें बोल दिया था कि नहीं, ये बुक में इतना ज्यादा दम नहीं है एंड मैं इसे पब्लिश नहीं करने वाला। लेकिन फिर भी ये लेडी ने हार नहीं मानी एंड वो सॉलिट्यूड में रहती थी एंड अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करती थी, अपनी ही एक मैजिकल वर्ल्ड में जो कि हैरी पॉटर है वहां पे रहती थी। एंड उन्होंने यही फोकस किया कि इस बुक को मैं, इस क्रिएटिविटी को मैं और भी ज्यादा अच्छे से कैसे टच कर पाऊं। एंड फाइनली आज वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन है। इंट्रोवर्ट्स में एम्पैथी होती है एंड वो एक्टिव लिसनर्स होते हैं, जिसका मतलब मेनली ये है कि वो लोगों की फीलिंग्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है एंड उसको ज्यादा अच्छे से शेयर कर पाता है दूसरों लोगों के साथ, जिसकी वजह से वो लोगों के साथ डीपर लेवल पे कनेक्ट हो पाता है। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो लाइफ में तो वो आराम से वहां पे तुम्हारे साथ बैठेंगे एंड सुनेंगे सारी बातें एकदम अच्छे से, बेटर वे में समझ पाएंगे तुम्हारी स्टोरी को एंड फिर वो तुम्हारी नीड्स के हिसाब से तुम्हें सॉल्यूशंस दे पाएंगे या तो फिर तुम्हें बता पाएंगे कि हाँ ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तुम्हें एक अच्छा बेटर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं वो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है महात्मा गांधी। हाँ, मुझे पता है कि उन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक लीडर का रोल निभाया था, लेकिन फिर भी उन्हें क्वाइट रहना पसंद था एंड वो सॉलिट्यूड में रहना ज्यादा प्रीफर करते थे। गांधी जी लोगों का बहुत ही ज्यादा अच्छे से सुनते थे एंड एम्पैथी होने की वजह से वो उनकी फीलिंग्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते थे कि हाँ, तेरे साथ इतनी ज्यादा चीजें गलत हुई है, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स तूने फेस की है, इतने सारे लोगों ने इतनी ज्यादा सिचुएशंस फेस की है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से सारे लोगों से कनेक्ट हो पाए एंड फिर उनको एक अच्छी सी डायरेक्शन दी फॉलो करने के लिए, एक नॉन वायलेंट पीसफुल मूवमेंट जिसने इंडिया के इंडिपेंडेंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर इंट्रोवर्ट्स के पास एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती है, जिसकी वजह से वो कोई भी प्रॉब्लम के बारे में डीपली सोच सकता है एंड सारे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज इमेजिन कर सकते हैं कि ये सिचुएशन में ये हो सकता है, ये सिचुएशन में ये हो सकता है। इतने ज्यादा ऑप्शंस के बारे में वो लोग सोच सकता है एंड फिर इसमें से जो भी सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन को ही हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल है आइंस्टाइन, जो कि सॉलिट्यूड को बहुत ही ज्यादा प्रीफर करते थे। वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम अकेले रूम में चले जाएंगे एंड फिर उसके बारे में बहुत ही ज्यादा डीप में सोचेंगे कि इसके क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं एंड इसमें से फिर सबसे बेस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या होगा। इतना ज्यादा डीप थिंकिंग करते थे वो। एंड वैसे तो उन्होंने बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग थियरीज दी है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे दिए हमें। उन्होंने ही हमें थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, जिसकी वजह से आज हम यूनिवर्स को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देख पा रहे हैं। देखिए, एट लास्ट इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स दोनों के पास अलग अलग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से सिचुएशन चेंज होती जा रही है उस हिसाब से आपको भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे बिजनेस में सक्सेसफुल होना हो तो मुझे लोगों से बात करना आना चाहिए, मुझे एक सर्टेन वे में बिहेव करना आना चाहिए ताकि एक मीनिंगफुल कनेक्शन को बिल्ड कर पाए। एंड तब मैं अगर ये बोलूंगा कि नहीं, मुझे तो सॉलिट्यूड में रहना पसंद है, मैं अकेला अपने रूम में बैठा रहूंगा एंड ऐसे ही वहीं पे रहूंगा, सो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, लाइफ में आपके गोल्स बड़े हैं एंड उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा चेंज तो करना ही पड़ेगा। किसी भी इंट्रोवर्ट को कंप्लीटली इंट्रोवर्टेड नहीं रहना चाहिए एंड किसी भी एक्सट्रोवर्ट को कंप्लीटली एक्सट्रोवर्टेड नहीं रहना चाहिए। जिस हिसाब से उनके गोल्स है उस हिसाब से उनको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं होगा कि रातों रात हो जाएगा कि आप अगर एक्सट्रोवर्टेड हो, आपको लोगों से बात करना इतना ज्यादा पसंद है एंड अगर आपको रूम में बंद कर दिया जाए कि नहीं, तुझे यहीं रहना है, तुझे सॉलिट्यूड में रहना है, तू यहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुम धीरे 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 अपने आप को चेंज कर सकते हो एंड तुम्हें भी सॉलिट्यूड पसंद आने लगेगा अगर तुम एक एक्सट्रोवर्टेड हो। एंड तुम अगर एक इंट्रोवर्टेड हो तो तुम भी लोगों से बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए, ह्यूमन एक सोशल एनिमल्स है एंड हम भी यही प्रीफर करते हैं कि हम एक कम्युनिटी में रहे एंड कम्युनिटी का ये स्टैंडर्ड है थोड़ा बहुत कि थोड़ा बहुत तो तुम्हें बात करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वहां अकेले रूम में बैठे हो। दिक्कत यही होगी कि तुम कट ऑफ हो जाओगे दुनिया से। इंट्रोवर्ट होने के फायदे है ही, मैं मना नहीं कर रहा एंड आप वो कर ही सकते हो। आप एक इंट्रोवर्टेड पर्सन रह ही सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में से पूरे 24 घंटे आपको इंट्रोवर्टेड ही रहना है। आपको थोड़ी थोड़ी स्किल्स अपनी एनहांस करनी पड़ेगी ताकि आप अपने आप का एक बेटर वर्जन क्रिएट कर सको। देखिए, ये सारे बेनिफिट्स मैंने बताए इंट्रोवर्ट होने के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जरा भी कि आप इंट्रोवर्टेड ही रह जाओगे पूरी जिंदगी। आपको थोड़ा बाहर आना पड़ेगा,
आपको वर्ल्ड से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। You need to be a better person than you were before. एंड ये बेनिफिट्स मैंने आपको इसलिए नहीं बताए ताकि आप एक कोने में बैठे रहो, ना ही ये सारे बेनिफिट्स एक जस्टिफिकेशन है कि आप पूरी जिंदगी एक इंट्रोवर्टेड पर्सन ही रहोगे। आपको अपने आप को चेंज करना है। आपको थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स आनी ही चाहिए, सोशल स्किल्स आनी ही चाहिए, लोगों से कैसे बात करना है, लोगों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है, ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि आज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं होप करूंगा कि आप अपने आप का एक बेटर वर्जन क्रिएट कर रहे हो।